ठीक है। मान लो कि जो उस ड्राइंग में ये ऐसा बना होता है, ठीक है, या इसको सीधा ही बना देता हूँ। ऐसा बना, उस ड्राइंग से मैं उठा के यहाँ लिया है, बट इस ड्राइंग में मुझे इसको ऐसे रखना है ताकि ये लाइन जो है इस लाइन के सामने मिल सके। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे तो लेके आ गया, इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दिया, ठीक है। बट मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये लाइन और ये लाइन एक जैसी चीज़, ठीक है। तो मैंने रोटेट करने के लिए क्या करा, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, आर एंटर किया, बेस पॉइंट ये दिया, ठीक है। रेफरेंस लिया, रेफरेंस में तो ये लाइन दे दी, हाँ, और न्यू लाइंस के लिए पॉइंट्स में जाके एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया, हो गया। इसके जैसे हम पहले सिलेक्ट करें तो भी चलेगा, या बाद कमांड के बाद में सिलेक्ट कर तो भी चलेगा। हाँ, जैसे मैंने देखो अभी आर एंटर किया, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन मैंने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर आर एंटर कर दिया, सीधा ही बेस पॉइंट पूछेगा। तो मान लो कि इस लाइन को इसके बेस जैसा करना है, तो बेस पॉइंट ये दिया, ठीक है। रेफरेंस कौन सा लिया, ये लाइन, सॉरी रेफरेंस तो ये लाइन, और न्यू में अब तो वो पॉइंट तो सेम ही है, तो अपन को अब पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का सेम ही है, सेकंड पॉइंट में नहीं, ये वो दोनों के पॉइंट सेम होते तो सेकंड पॉइंट में जाने की, अगर फर्स्ट पॉइंट दोनों का सेम ही है तो पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया रेफरेंस? चलो, अब देखो आर्क में देखो बहुत सारे मेथड है बनाने के लिए। ड्रॉ में गए, आर्क में गए, बहुत सारे मेथड आए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो कहाँ पे जाओ, ठीक है, तो यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट दे दिया, फिर दो चीज़ आ गई, सेंटर और ठीक है। अब यहाँ देखो पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्ट पॉइंट, मतलब अगर अपन स्टार्ट पॉइंट देंगे तो ये सारे ऑप्शन स्टार्ट पूछेगा, वो नीचे पूछेगा, ठीक है। और सेंटर वाला मेथड लेना है सीधा ही, लास्ट के जो 3 है बचे वो तो इसमें से अपन ने इस पर क्लिक किया और सेंटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी वो 9 के 9 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। और किसी पे भी क्लिक नहीं करोगे तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये वाला 3 पॉइंट, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने नीचे किसी पे भी क्लिक नहीं किया, सेंटर किसी भी सेंटर एंड पे किसी पे क्लिक नहीं किया, तो 3 पॉइंट का ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट भी देना पड़ता है। हाँ, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट की, जब हमें पता हो कि उस आर्क का अपन को मिड पॉइंट कहाँ रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज, क्योंकि अपना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो होगा, ठीक है, वही एक तरह से काम तो वही करेगा, सर्कल का या रेडियस का जो भी है डायमीटर का, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि उसका मिड पॉइंट या उसका सेंटर पॉइंट वहीं आए, ठीक है ना, क्योंकि है तो एक तरह से ये सर्कल है, बट यहाँ ये है कि इस पॉइंट पे भी वो टच करेगा, क्योंकि अपन ने इसको भी पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट इसी को दिया था, ठीक है ना। हम आर्क वो इलिप्स से बना रहे, इससे भी बना ही सकते हैं ना? नहीं, वो तो इलिप्स आर्क है, उसमें 2 रेडियस आ रही है, एक छोटी एक बड़ी, इसमें सेम रेडियस है ना, तो सर्कल वाला आर्क है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, स्टार्ट, सेंटर और एंड, ठीक है। मान लो कि कोई इलिप्स कोई आर्क है जिसका कि आपको स्टार्ट पॉइंट पता है और सेंटर पॉइंट पता है, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और एंड पॉइंट ये स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ये भी, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला देना है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट इसको दे दिया और फिर एंड इसको दे दिया,
ठीक है, सेंटर तो वो रहेगा ही। हाँ स्टार्ट हमेशा राइट साइड में रखना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने इसको दिया, ठीक है, फिर सेंटर मैंने हाँ इसको दिया, तो अब तो ये सर्कल के अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ तो ऐसा नहीं कि अपन एंड पॉइंट यहाँ देंगे तो वो आर्क उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि वो तो सेंटर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बट मुझे देखना है कि अगर ये लाइन इस पर जाके मीट करती है तो वो आर्क कहाँ तक बनेगा, तो वो यहाँ तक बनेगा। ठीक है ना, अपने पास यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है ना, अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता यहाँ पे एग्जैक्ट, तो मैं कहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये उसका सेंटर पॉइंट आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा बना देता है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, सेंटर यहाँ दे देता हूँ, तो अब ये ऐसे बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट, सेंटर और एंगल। ठीक है, मान लो कि ये वाली लाइन हमको दी हुई नहीं है, अभी मान लो ये 45 डिग्री था, ठीक है, दिया हुआ नहीं है अपन को, ये 45 सिर्फ मेंशन किया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, लाइन नहीं बनाई हुई। तो स्टार्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेंटर पॉइंट मैंने ये ले लिया, अब क्या पूछ रहा है, एंगल डाल दिया 45। ठीक है, ये 45, स्टार्ट सेंटर एंड हाँ, स्टार्ट सेंटर और एंगल, एंड नहीं आएगा इसमें, स्टार्ट सेंटर एंगल। उसमें एंड पॉइंट भी होता है। हाँ, उसमें एंड पॉइंट था। ठीक है, मतलब कि अपन स्टार्ट और सेंटर तो खुद देंगे, हाँ, एंड पॉइंट वो खुद बताएगा। एक बार तो हमने क्या किया, उस एंड पॉइंट के आसपास कहीं क्लिक किया, उससे एंड पॉइंट आया। एक बार हमने एंगल दिया, उससे एंड पॉइंट आया उसका, और अब इस बार हम लेंथ देंगे, उससे एंगल आएगा, एंड पॉइंट आएगा। ये सेम वही, स्टार्ट मैंने ले लिया, सेंटर मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, लेंथ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इससे आगे जा रहा हूँ वो बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रही है, वो देखो, सपोज मैंने 5 रेडियस का सर्कल बनाया। ठीक है, अब अगर अपना कोई आर्क बनाएंगे, उसका स्टार्ट पॉइंट ये होगा, उसका सेंटर पॉइंट ये होगा, तो मैक्सिमम उसका अपन यहीं तक ही तो दे सकते हैं एंड पॉइंट, है ना। तो ये वही चीज़ है कि अभी ये 5 रेडियस का सर्कल है, तो अगर स्टार्ट पॉइंट मेरा इतना है और सेंटर पॉइंट यहाँ है, तो मैं मैक्सिमम आर्क लेंथ कितने दे सकता हूँ, 10। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं लेगा, 10 से कम भी हो सकती है। हाँ, 10 से कम जरूर होगी, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो, स्टार्ट ये दिया, सेंटर ये दिया। ठीक है, अभी देखो 6 पे चल रहा है, 7 पे चल रहा है, 8 पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर गया, से ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है, 10 अपन देंगे तो हाफ सर्कल बन जाएगा, 10 से कम देंगे तो 10 से कम देगा तो वो बनेगा जैसा बनना उसका। ठीक है, जैसे सपोज 5 ही दे दिया मैंने, तो 45 डिग्री हो गया एक तरह से। ठीक है, तो जितना भी आपको इसका लेंथ रखना है उतना लेंथ आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एंड पॉइंट आएगा। आर्क का कोई शॉर्टकट ये एंटर है ओनली। हाँ, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, अब इसमें हमको क्या है कि सेंटर पॉइंट मालूम नहीं है, स्टार्ट पॉइंट मालूम है और एंड पॉइंट मालूम है। ठीक है, उससे कैसे बनेगा, तो जिससे आ रहा है स्टार्ट, एंड और एंगल। यहाँ बीच में मेरे को एक आर्क बनाना है। ठीक है, उसका एंगल मुझे डिसाइड दे दिया कि 45 डिग्री है, 30 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो कैसे बनेगा। स्टार्ट पॉइंट हमेशा राइट साइड में, ठीक है, तो राइट साइड, फिर एंड पॉइंट। ठीक है, अब क्या सेंटर होगा। हाँ, अब दूसरा आपसे एंगल। ठीक है, तो एंगल जैसे सपोज मैंने डाला 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का क्या मतलब हुआ, अगर स्टार्ट पॉइंट को आप इसके सेंटर से मिलाओगे और एंड पॉइंट से मिलाओगे तो एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच में जो ये सब बनेगा वो ये 45 डिग्री का होगा, ये बनेगा, ये आपका 45। ठीक है ना, स्टार्ट पॉइंट ये लिया मैंने, एंड मैंने ये लिया, एंगल मैंने सपोज 60 डिग्री डाला। ठीक है,
बताओ 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सेंटर देखो चेंज होता जाएगा। हाँ, सॉरी सेंटर चेंज हो रहा है, ये 45 डिग्री, जैसे डिग्री ये 60 बढ़ती है वैसे सेंटर ऊपर चला हाँ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, 90 डिग्री नहीं दे सकते। हाँ, 90 डिग्री दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दिया मैंने तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। हाँ। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा देना है, स्टार्ट एंड 120, ठीक है 120। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया तो 120। अब इसमें 180 दो पॉसिबल है, 180 स्ट्रेट लाइन ही होगी। बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, पॉसिबल नहीं ले रहा हूँ वैसे। हाँ, इस तरह से 180 हुआ, ये वाला एंगल 181। अब आता है नेक्स्ट अपना डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या है देखो, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा काम आएगी नहीं, एक दो ऑप्शन ही काम आएंगे इसमें से, बट एक बार सारे मैं बता देता हूँ। अब देखो इसके अंदर अपना कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन को स्टार्ट पॉइंट राइट साइड से लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक आर्क बनाना है ऐसे, हाँ, ठीक है, बट वो इस लाइन को टच होना चाहिए, ना तो इससे बाहर निकलना चाहिए, ना इसको बिना टच किए बनना चाहिए। करवाना है। तो हमें एंगल भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता इसका। स्टार्ट एंड तो पता है, हाँ, स्टार्ट एंड एंगल नहीं दिया हमको, रेडियस भी नहीं दिया, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। एंगल दिया हुआ होता तो अपन बना लेते। हाँ, तो आर्क लिया, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना जिस साइड से आपको टच करवाना है, आपको जिस साइड डायरेक्शन दी हुई है वो आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर। बाकी सब में तो अपन स्टार्ट पॉइंट हमेशा राइट से लेंगे, ठीक है, राइट साइड से ही लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा। हाँ, बट इसमें तो एंगल का खेल नहीं है, इसमें तो डायरेक्शन का खेल है, इसलिए इधर आपको डायरेक्शन दी हुई है, उधर ही आपका स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, और ये डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं देखो अगर इसको यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये इसको टच ही नहीं करेगा, इससे बाहर ले जाता हूँ तो उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन बिल्कुल यहाँ रखूँगा, मतलब ये इसके टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना। अभी अपन को ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो टच हो रहा है, बट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इससे अपन हल्का सा भी आगे ले जाएंगे तो अपन को लग रहा है कि वो बाहर नहीं निकला, बट एक्चुअल में वो निकल चुका है। तो जूम करके देखेंगे तो, बट यहाँ रखेंगे तो वो ना तो बाहर निकला है, नहीं उसको बिना टच किए निकला, ठीक है, एकदम टेंजेंट बनेगा। डायरेक्शन के टाइम ध्यान रखना है कि स्टार्ट पॉइंट उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन होगा, हाँ। बाकी सब में राइट साइड में। हमें जिस तरह बनाना है हाँ, वो पहले लेना पड़ेगा। हाँ, जिस तरफ डायरेक्शन गिवन है, हाँ, बाकी सब में राइट साइड। लास्ट आता है आपका स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। ये भी सेम देखो वही सीन है। सर्कल बनाता हूँ पहले, 5 रेडियस का सर्कल बनाया, ठीक है। 5 रेडियस का सर्कल बनाया मतलब स्टार्ट पॉइंट मेरा ये हुआ, हाँ, एंड पॉइंट मेरा ये हुआ, ठीक है। मिनिमम इतनी रेडियस का सर्कल बना सकता हूँ मैं इस लाइन के बीच में ना, इससे बड़ा तो बना सकता हूँ, और इससे बाहर निकल जाएगा। नहीं बड़ा तो बाहर नहीं निकलेगा, बड़ा तो कहीं ना कहीं टच होगा, कहीं ना कहीं तो टच होगा, मतलब एक तरह से मान लो ये यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, और ये मान लो 15 रेडियस का सर्कल बन गया, आर्क बन गया। लेकिन मिनिमम कितनी रेडियस का बना सकता हूँ, 5 का लाइन, क्योंकि लाइन का गैप कितना है 10, मिनिमम 5 का ही बना सकता हूँ। तो वही चीज़ है आर्क रेडियस, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, ठीक है। मिनिमम कितना दूंगा, देखो 4 देता हूँ मैं, तो क्या बोलता है इनवैलिड, ठीक है। 4.99 भी देता हूँ मैं, आर्क स्टार्ट एंड रेडियस मैंने दिया 4.99, वो भी इनवैलिड, ठीक है। अब देखो स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, रेडियस दिया मैंने 5, बन गया हाफ सर्कल। फिर से मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया,
एंड पॉइंट दिया ये, और रेडियस दिया मैंने 6 बना, ठीक है। स्टार्ट एंड रेडियस दिया मैंने 7, स्टार्ट एंड रेडियस दिया 7, ठीक है। अब बनता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, लेकिन बनता जाएगा। लेकिन मिनिमम कितना बनेगा, 5 रेडियस, ठीक है। क्योंकि बड़ा कितना भी आप सर्कल बना लो, वो लाइन कहीं ना कहीं तो टच होगी, ठीक है। अभी अपन इतना बोले तो भी टच होगी वो अपन को, लेकिन अपन अपने हाथ से नहीं कर सकते, बट वो कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है। चाहे एक तरह से स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखे, बट वो बनेगी जो, ठीक है। अभी देखो, ड्रॉ और स्टार्ट पॉइंट मैंने दिया, एंड पॉइंट मैंने दिया, रेडियस सपोज मैंने दे दिया 100, ठीक है। बनेगा ज़रूर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखता है। हाँ, सर्कल तो क्या यूँ है, कितनी छोटी लाइन बनाओ आपको, 2 पॉइंट पर टच तो होगी ही होगी, बस वही चीज़। अब देखो, ये जो ऑप्शन है नीचे वाले, ये तीनों सेम ऊपर वाले ऑप्शन ही है, बस उसमें क्या हो रहा था, पहले स्टार्ट पे क्लिक कर रहे थे, फिर सेंटर पे क्लिक कर रहे थे। इसमें क्या करना है, पहले सेंटर पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है, इसलिए ये 3 और ये 3 सेम, ठीक है। कंटिन्यू का क्या ऑप्शन है, जैसे सपोज आपने कोई सी पहले एक आर्क बना रखी है, ठीक है। अब इसी से आपको कंटिन्यू आर्क बनानी है, बट ध्यान रखना हमेशा वो उल्टी बनेगी। जैसे ये तो बना लिया मैंने, उसके बाद में मैं गया कंटिन्यू, अब वो उसी से कंटिन्यू बनेगा, ठीक है। मेथड वही रहेगा, रेडियस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। वो चेंज कर सकते हो आप, चेंज करना है डायरेक्शन जो है उसका, रेडियस जो है वो चेंज कर सकते हो, लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हो, बट फर्स्ट पॉइंट आपका वही रह रहा है, ठीक है। उसी कंटिन्यू, हाँ, तो कंटिन्यू में वो जहाँ पे एंड होगा वहीं से कंटिन्यू रहेगा। हाँ, जैसे मैंने ये बना लिया, फिर उसके बाद में वापस से कंटिन्यू, ठीक है। ऐसा ही बनाना है, तो अब वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका। मैं चाहता हूँ कि इधर ये ऐसा बने, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू का ऑप्शन लेना ही नहीं पड़ेगा, दूसरे से करना पड़ेगा, आरसी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें फिर स्टार्ट पॉइंट ये ना हो के ये स्टार्ट पॉइंट होगा और वो एंड पॉइंट होगा। इसमें स्टार्ट ये था और एंड ये था, ठीक है। ये तुम्हारा हाथ हो गया। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन अपना रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का शॉर्टकट लिख लो REC, ठीक। रेक्टेंगल कमांड ली, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, एक कॉर्नर पॉइंट और दूसरा कॉर्नर पॉइंट। हाँ, अगर दोनों पॉइंट पता है अपन को, तो सीधा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे भी अपना वहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट जहाँ पे भी है वहाँ क्लिक किया। ये तो कब हो गया, जब अपन को दोनों पॉइंट गिवन हो, ठीक है। गिवन कैसे, मतलब पहले से कुछ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज क्या आपका आपको फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल इधर बनाना है, ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है, बट उधर का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको पता नहीं है। तो आपने क्या करा, ड्रॉ रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट तो ये दे दिया क्योंकि ये पता है, अब सेकंड आपको नहीं पता, ठीक है। सेकंड नहीं पता तो इसकी जाहिर सी बात है आपको या तो लेंथ या विड्थ दोनों दी हुई होगी, तभी बना सकोगे, नहीं तो नहीं बना सकोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो दे दिया अपन ने, सेकंड पॉइंट अपन के पास नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देने के बाद देखो इसमें सेकंड पॉइंट के लिए क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, वो हमको पता नहीं है। तो और में आ जाओ, और में क्या बोल रहा है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। अभी हमको सपोज डायमेंशन गिवन है कि भाई 10 बाई 15 का बनाना है या 20 बाई 25 का बनाना है, तो हम डायमेंशन में चलेगा, ठीक है। डायमेंशन में क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ सपोज मैंने डाल दी 15, ठीक है। अब पूछ रहा है विड्थ, ठीक है। विड्थ सपोज मैंने डाल दी 25, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉर्नर पॉइंट मैंने दिया है तो 10 बाय 15 का इधर भी तो बन सकता है, लेकिन बनाना तो मेरे को उधर है। तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, देखो अभी भी क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, मतलब अभी भी वो बना नहीं है, अभी भी अपन को कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करना है। और उसका एरिया ही पता चला अभी तो। हाँ, तो मैंने इधर डिसाइड कर दिया कि मुझे इधर बनाना है। देखो इधर बनाना है, इधर बनाना है, या इधर बनाना है, या इधर बनाना है। एक कॉर्नर पॉइंट तो फिक्स हो गया कि वही रहेगा, तो मुझे इधर बनाना है। सेकंड अदर पॉइंट मुझे इधर ही तो चाहिए ना, तो मैंने इधर करके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो वो इधर बनेगा, ठीक है। एरिया लेंथ अपन ने 15 डाली थी, विड्थ अपन ने 25 डाली, ठीक है। ध्यान रखना, ये लेंथ हो गया आपकी एक्स एक्सिस, विड्थ हो गया आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दिया, डायमेंशन में गए, सपोज लेंथ मेरे को 25 डालनी है, लेंथ 25 डाल दी इस बार मैंने, विड्थ मुझे 50 डालनी है, 50 डाल दी, ये लेंथ 25, विड्थ 50, ठीक है। इधर बनाना, इधर बनाना, इधर बनाना, इधर बनाना, जिधर बनाना उधर क्लिक कर देना, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे सपोज दिया हुआ है या डायमेंशन है मेरे पास में, ठीक है, बट ऐसा नहीं बनाना, सीधा इधर बनाना है मुझे इस बार, ठीक है। बट वो ऐसा होना चाहिए, ये एंगल जो दिख रहा है ऐसा। तो डायमेंशन में पहले डालना चाहूँ तो पहले डाल सकता हूँ, और पहले चाहूँ तो उसको रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो पहले करो। सपोज डायमेंशन पहले मैंने डाल दी कि सेम ये डाल देता हूँ 25 और 50, ठीक है। बट अब मुझे ये ऐसे सीधा नहीं बनाना, मुझे तो ये वाली चीज़ यूँ चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या ले लिया, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। एंगल पता है तो एंगल पर डाल दो, और अगर आपको लाइन पता है, लेंथ तो सॉरी ये जैसे पॉइंट पता है तो पॉइंट डाल दो। लेकिन अभी तो क्या होगा, अपन ने वो फर्स्ट पॉइंट लिया तो अपन अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो ये तो इसको एंगल मान लेगा, ठीक है। तो अपन पिक पॉइंट्स में पॉइंट्स ले सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मेरा ये, सेकेंड पॉइंट मेरा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अब अपन को डायमेंशन दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन में गए 25 और 50, ठीक है, बन गया। इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, ठीक है। वही चारों कोऑर्डिनेट में पूछेगा, ठीक है। उससे तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में आएगा। किससे, जो आपने आगे किया ना वो स्टार्ट पॉइंट, हाँ इधर से लिया, फिर ये एंड पॉइंट पे आप क्लिक करते तो यहीं पे ही बनेगा ना वो तो। हाँ, वो नहीं, वो तो पॉइंट भी गलत है ना, उससे तो वो पॉइंट भी गलत है, रोटेशन भी गलत जाएगा उससे तो। अगर वो ऐसा होता, ये लाइन बनेगी सपोज, ठीक है, यहाँ बनाना है, REC एंटर लिया, कॉर्नर पॉइंट यही दे दिया फर्स्ट मैंने, ठीक है। डायमेंशन में जाकर डायमेंशन डाल दी 25 और 50, ठीक है। इसका रोटेशन का होगा 0 का, ठीक है। अभी ये ऐसा आ रहा है, डायमेंशन 25 50। अब रोटेशन में मैंने इसका पॉइंट कौन सा लिया, अभी ये लेते हैं तो उल्टा ही होगा। अरे यार, अच्छा ये बनेगा नहीं, वापस डायमेंशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायमेंशन डाल दो, ठीक है। पहले रोटेशन लोगे तो डायमेंशन डालनी पड़ेगी, तो डायमेंशन डाल दो पहले डायमेंशन नहीं डालना, रोड एंगल है तो पहले रोटेट करवाना ही पड़ेगा। हाँ, पहले रोटेट करवा दो, ठीक है। अब ध्यान रखना, लेकिन जो आपने एंगल डाला है वो इसमें फिक्स हो चुका है। हाँ, अब जो भी रेक्टेंगल बनाओगे वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, अब अपन को सपोज सीधा बनाना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कमांड लिया, ठीक है। यहाँ देखो दिखाएगा अपने आप, करंट रेक्टेंगल मोड रोटेशन 16 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, फर्स्ट पॉइंट तो दे दो, ठीक है। अभी टेढ़ा आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले रोटेशन में जाके रोटेशन को 0 कर दो, ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुमको पॉइंट देकर बनाना है या डायमेंशन देकर बनाना है, जिससे बनाना बना दो, ठीक है। सीधा बन जाए। इसमें बाकी को ऑप्शन कोई काम के है नहीं, फिर भी देख लो, एक ये ऑप्शन कभी कभी काम आ जाता है, जैसे कि फिलेट करना है। फिलेट क्या हो गया, राउंड शेप देना, जैसे ये राउंड शेप है कॉर्नर पे, ठीक है। तो
पहले क्या करना है, ऐसे नहीं कि पहले फर्स्ट कॉर्नर दे दिया। देखो जैसे आप क्या क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और ये ठीक है। अगर आपने फर्स्ट कॉर्नर दे ही दिया तो वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है, वो सब चले गए, उधर आ गए वो तो। अब आप फिलेट नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देने से पहले ही देना पड़ता है। लोग पहले फिलेट पर क्लिक, जो भी आपको राउंड शेप जितने का चाहिए, ठीक है, हाँ जी, उसका रेडियस डालना पड़ेगा। राउंड शेप मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ सर्कल सर्कल ही बनेगा ना, वो ठीक है। छोटा या बड़ा किसका हाँ, भी वो सर्कल जितना ही रेडियस का बनाना है, सपोज 2 रेडियस का बनाना, 2 लिखा मैंने और एंटर कर दिया, ठीक है। अब 2 फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपने 2 रेडियस डाला है तो वो 2 रेडियस का ही बनेगा। जो अभी आपको लग रहा है कि फिलेट तो आ ही नहीं रहा है इसमें, राउंड शेप तो आ ही नहीं रहा, बट आ रहा है वो, जूम करके पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप हाँ। अब 2 फिलेट तो 2 डाल रहे हो और बना रहे हो 200 बाई 200 का, तो वो कहाँ दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए एक बार उसको देखो कि हाँ भाई मैंने 2 बाई 2 का डाला आया था कि नहीं। और अगर 2 से छोटा बनाओगे, जैसे अब सपोज ये डिस्टेंस ही 2 नहीं हो तो सर्कल बन जाएगा, वो सिंपल रेक्टेंगल दिखेगा ना। हाँ, तो वो सिंपल रेक्टेंगल दिखेगा, तो हो जाएगा तो सर्कल दिखेगा। नहीं सर्कल नहीं दिखेगा, इस तरह से दिखेगा बिल्कुल। अगर 2 बाई 2 कर दोगे उसको तो सर्कल दिखेगा, वो अपने अपने हाथ से होगा नहीं, ठीक है, हाँ। इस तरह से। अब वो 2 ही रहेगा, चारों कॉर्नर्स में 2 ही रहेगा। जितना आपको बड़ा बनाना है, जो भी डायमेंशन आपको डालना है थोड़ा, ठीक है। इसका फ़ायदा कैसे है देखो, जैसे कि सपोज एक ऑप्शन और देखो, फिलेट देखो। अब फिलेट मैंने 2 डाला तो फिलेट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, हाँ, ठीक है। उसको हटाना है तो पहले फिलेट में जाके 0 करो, ठीक है, और फिर रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, ये 10, ये 20, एरिया कितना हुआ इसका 200। अब मैं तुमको बोलूँ कि एक रेक्टेंगल बनाना है, बट वो फिलेट वाला हो, ठीक है। उसकी ये तो मैंने आपको 10 दे दी, ठीक है। ये मैंने आपको 20 नहीं दी, सिर्फ मैंने 10 ही बोला ही, लेकिन एरिया इसका मैंने आपको 200 बोल दिया। तो अब क्या बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 ही होगा अभी भी? नहीं होगा ना, क्योंकि ये फिलेट होगा। अब कैसे बनाए, देखो अगर ये बनाना सपोज तो अपन 10 और 20 से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो, यहाँ कुछ x डिस्टेंस दी हुई है और यहाँ कुछ y डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ कुछ z डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। लेकिन ये z वाली दी नहीं हुई है। अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, x में से y को डिवाइड किया, फिर ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना हुआ, फिर उसका बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है अपन को, रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दे दिया। सेकंड पॉइंट देने से पहले अपने पास में डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है, हाँ। वो अपन दे नहीं सकते क्योंकि एक ही डायमेंशन पता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है अपने पास में, एरिया में चलेगा। एरिया पहले मैंने डाल दिया 200, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको, लेंथ गिवन है या विड्थ गिवन है। सपोज मेरे को तो लेंथ गिवन है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ लेंथ लिखा हुआ ही आ रहा है। लेकिन सपोज विड्थ गिवन है तो विड्थ पे क्लिक कर दो, ठीक है। लेंथ गिवन है तो मैंने लेंथ पे क्लिक कर दिया। कितनी है लेंथ, 20, ये 20, एंटर। समझे। अब इसमें नहीं पूछेगा इधर बनाना है या इधर बनाना, क्यों? क्योंकि जो आपने फर्स्ट पॉइंट दिया ना, ये दिया था फर्स्ट पॉइंट, उससे +20 और +10, तो प्लस प्लस तो इधर ही होगा, +x इधर है, +y ऊपर है, ठीक है, तो इधर ही बनेगा। अब मुझे बनाना है ये फिलेट वाला, एरिया मेरे को 200 ही रखना है, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल लिया, एक बार फिलेट में जाके मैंने फिलेट डाल दिया पहले ही 2 का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो दे दिया इधर, सेकंड पॉइंट मुझे पता नहीं है तो मैं एरिया में गया, सेम वही, ठीक है। एरिया वही 200, ठीक है। लेंथ में जाके मैंने 20 लिखा, 20 लिखा हुआ ये तो डालने की जरूरत नहीं है, एंटर कर। तो अब अपन को इसकी वेट चेक करने की जरूरत नहीं है कि कितना हुआ है, लेकिन एरिया दोनों का 200 ही है। चेक करना है तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, एरिया कितना है, ठीक है। इसका एरिया कितना है,
टोटल बता रहा है, तो 20 और 20 40 और 10 60, ठीक है। और इसकी कितनी बता रहा देखो 56.90, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट में आएगी इधर वाली, जाहिर सी बात है। क्लियर? तो तब काम में आ सकता है ये फिलेट का एरिया वाला ऑप्शन। सर फिलेट वाला तो कभी भी काम में आ जाएगा, लेकिन एरिया वाला ऑप्शन जब काम में आएगा, ठीक है। दोनों विड्थ या लेंथ दोनों में से एक ही दिया हुआ है, दिया हुआ और अपन को एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अगर इजी दिया हुआ है तब तो डिवाइड करके निकाल ही लो, अगर इजी नहीं है टेढ़ा मेढ़ा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर लो। और अगर फिलेट भी दिया हुआ है तब अपन को एरिया दिया हुआ है तो अपन इसका यूज़ करें, क्योंकि अगर अपन ने पहले ऐसा बना दिया और फिर बाद में इसमें फिलेट कर दिया, जो कि आगे कमांड अपन देखेंगे फिलेट करने की भी, ठीक है, तो वो कम हो गया ना एरिया। हाँ 200 पहले 200 का रेक्टेंगल बना दूँ और फिर उसमें फिलेट मारो 2 का, कम हो जाएगा। क्लियर? रेक्टेंगल ओके। तो अभी इसमें अपना ड्रॉ हो गया, रेक्टेंगल हो गया है ना। रेक्टेंगल में एक ही ऑप्शन है, रेक्टेंगल नहीं, ऐसे तो ऑप्शन तो वो है कि बाद में ऑप्शन वो तो अंदर है, ठीक है। तो उसमें जैसे मैंने फिलेट बता दिया, काम का फिलेट है अपना, ठीक है, और अंदर एरिया बता दिया, डायमेंशन बता दिया, रोटेशन बता दिया। बाकी सब हाँ बेसिकली यूज़ होते ही नहीं होते, बेसिक जो बेसिक यूज़ होते हैं वो बता देंगे, ठीक है। वैसे फिलेट भी कोई यूज़ ज़्यादातर तो फिलेट छोड़ो, रेक्टेंगल भी नहीं बनाओगे, वो लाइन से ही बनेगा। जब ड्राइंग बनाओगे तो लाइन से ही बनेगा, इतना टाइम नहीं होता कि रेक्टेंगल कमांड लो फिर लेंथ विड्थ डालो, फटाफट लेंथ से फटाफट डायमेंशन डाल के बन जाता है। रेक्टेंगल भी कोई नहीं बनाता। ओके, एक देखो तुम्हारे रे लाइन, ठीक है। रे लाइन ये क्या होती है? आपकी इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। हाँ जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, सेकंड पॉइंट आपका इनफाइनाइट होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट किस लिए देना है आपको? सिर्फ एंगल के अकॉर्डिंग, कि भाई आपको बनानी किस तरह, इधर बनानी है, इधर बनानी है, इधर बनानी है, इधर बनानी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट वही रहेगा, सेकंड पॉइंट आप चेंज स्टार्ट ही रहेगी। हाँ, यहाँ से नहीं बनानी है, दूसरी जगह बनानी है, वापस से लिया रे लाइन, यहाँ क्लिक किया, ठीक है। उस पॉइंट ये आपने जो, क्योंकि क्या होता है कि पॉइंट वही रहेगा, प्रोजेक्शंस वगैरह जो अपन बनाते हैं उसमें काम आती है, जैसे कि कोई सब। हाँ वो ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होता है, फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू बनाना, ये वही काम है। जैसे ये रे लाइन लिया मैं, इससे मुझे नीचे जाना है, स्ट्रेट करना है, एफेक्ट दबा दिया, ठीक है, ये बन गया, इसका एफेक्ट दबा दिया, इसी तरह इसका सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी इधर भी क्या करो, एक लाइन को, ठीक है, और जो भी तुम्हारे को डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो कि इसकी हाइट इतनी है, ठीक है, उतनी हाइट पे लेके इधर भी एक लाइन को। अब ट्रिम कमांड लो, ठीक है, ये ट्रिम होगा नहीं, इसको डिलीट मार दो, ये भी ट्रिम होगा, ठीक है, इसको ट्रिम होगा, बन गए। हाँ तो बाद में देखेंगे इसको सेंटर लाइन कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोजेक्शन लेके बना लिया अपन, प्रोजेक्शन, ठीक है। या कभी शुरुआत कर रहे हैं अपन को, अभी कोई डायमेंशन नहीं पता है, ठीक है, तो सीधा सीधा रे लाइन सीधा प्रोजेक्शन इनफाइनाइट लाइन, बाद में वो कहीं भी मिलेगी करेगी, अपन ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन को पता नहीं है कितने की लाइन ड्रॉ करनी है, अपन ने रे लाइन ड्रॉ कर सीधी, ठीक है। इसका कमांड रे का कोई शॉर्टकट नहीं है, और सिलेक्ट ही करना होगा। हाँ, क्लिक करके सिलेक्ट करो। रे से एडवांस है, मेनली वो काम में लोगे, वो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन लाइन भी बोलते हैं इसको, एक्सेल एंटर इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि ये दोनों तरफ बनती है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया तो ये इधर नहीं बन रही, दोनों तरफ बनती है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ बन रही है। ऑटो ऑन है तो इसलिए सीधी बन रही है, ऑटो ऑफ कर दो, इधर भी बनानी है, इधर भी बनानी है, उधर बन रही है। हाँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इधर भी बनानी है। हाँ, इसको दूसरा एंगल देके कर सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं, बताऊँगा एंगल तो मैं सब में बताऊँगा, अभी लाइन में भी नहीं बताया, कहीं नहीं बताया। अभी देखो जैसे ये बनाया, ठीक है। दूसरा क्या बेनिफिट है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा तो एक बार मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और फिर ये बनाया, ठीक है। फिर कमांड से बाहर आना पड़ेगा एस्केप करके, फिर कमांड में जाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि अब मुझे दूसरी जगह बनाना ना, ये यहाँ जाना पड़ेगा,
फिर अब मुझे कमांड में जाना पड़ेगा वापस और यहाँ बनाना पड़ेगा। तो तीन बार मैं कमांड में गया, 3 कमांड से बाहर आया। ठीक है, अगर ये लाइन होती तो भी मुझे 3 बार कमांड में जाना पड़ता, 3 बार बाहर आया। तो फिर कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा क्या है कि मुझे पता ही है कि मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो सीधा क्या करो, कंस्ट्रक्शन लाइन वाला ऑप्शन लो। यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल जो भी है। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, वर्टिकल ड्रॉ करनी। मैंने वर्टिकल का ऑप्शन ले लिया, आ गई। इसको सीधा ले जाके जाना, ठीक है, ये पिक पॉइंट आ रहा है ना, उसको वहाँ ले जाके रखो। दूसरा हाँ, जैसे कंटिन्यू हम जितनी बनानी है वो बना सकते हैं। बिल्कुल, ये बन गई। ठीक है, कमांड से बाहर आ गए। ठीक है, वापस से कमांड में जाना है, शॉर्टकट उसका XL एंटर होता है। ठीक है, वापस ले लिया, हॉरिजॉन्टल में गए। हॉरिजॉन्टल भी अगर मान लो पॉइंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल भी बना दी जो भी पॉइंट गिवन है। ठीक है, एंगल पे बनानी है, XL एंटर। ठीक है, एंगल का ऑप्शन ले लो। ठीक है, 45 डिग्री। अब जिस भी पॉइंट पे क्लिक करोगे उस पॉइंट से 45 डिग्री। ठीक है, ये लाइन है, एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा वहाँ से। हाँ, वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, अभी मान लो कि मैं तुमको अभी लाइन एंगल पे लाइन ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं तुमको बोलूँ कि एक लाइन बनाओ। ठीक है, 45 डिग्री पे, और वो उसको आगे जाके कट करनी चाहिए। तो अभी तुम लाइन तो स्टार्ट तो कर दोगे यहाँ से और 45 डिग्री ले भी लोगे, लेकिन उसकी लेंथ कितनी रखोगे, लेंथ थोड़ा ना पता है। इससे बढ़िया क्या करना है अपन को, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया। ठीक है, एंगल लिया 45 डिग्री और ये बना दिया, और फिर जैसे ये लाइन ड्रॉ करके सिलेक्ट कर दे, बन गई, ट्रिम हो गया। ठीक है ना, जिस भी कमांड में हो, सपोज जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अपन है। ठीक है, सपोज अपन के पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेने का ऑप्शन अभी नहीं है, अपन को क्लिक कर करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार जैसे मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, अब कमांड से बाहर आना है, अपन एस्केप भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। एंटर करके अपन कमांड से बाहर आ गए। दोबारा अपन को सेम अगर वही कमांड लेनी है तो अपन को दोबारा XL एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली एंटर भी दबा सकते हो। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली एंटर दबा दो। ठीक है, तो जो प्रीवियस कमांड थी वही आएगी। ठीक है, तो प्रीवियस कमांड क्या थी अपनी, XL एंटर, तो वही आएगी। ठीक है, ये बनाया, 2 बार एंटर दबाएंगे, एक बार बाहर निकलने के लिए, दूसरी बार वापस उसी कमांड में। ठीक है, सपोज हम क्या बोलो, कमांड्स ऐसा हम किसी में भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी कमांड में, जैसे लाइन कमांड में हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन बनाई मैंने, एंटर किया, लाइन कमांड से बाहर आ गया, वापस एंटर किया लाइन कमांड में। ठीक है, ठीक, पहले ये इससे करते हैं, इसके एस्केप हाँ उससे करते हैं, तो वो तो डायरेक्ट कमांड से बाहर आ जाएगा। फिर से एंटर करेंगे तो आएगी कमांड, हाँ वापस आएगी। जरूरी नहीं कि एंटर से बाहर आ गए हो तो एंटर से तभी आ पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि एस्केप से आप हर कमांड से बाहर आओगे। ठीक है, लेकिन कुछ कमांड ऐसी होगी जिससे आप एंटर से बाहर नहीं आ सकते, उसके लिए आपको एस्केप ही दबाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कमांड में ऐसा नहीं है कि आपको बाहर आने के लिए एस्केप करना है। मोस्टली 90% कमांड ऐसी है जो आप एंटर दबा के भी बाहर आ सकते हो, एस्केप दबा के भी आ सकते हो। ठीक है, बट आदत एंटर क्यों हो जाती है, क्योंकि कई बार अपन को सेम फिर से वही कमांड लेनी होती है। तो अपना एक हाथ अपना यहीं है, एक अपना हाथ यहीं है। ठीक है, ये बनाया, ठीक है, फिर एंटर दबाया, ये बनाया, फिर एंटर दबाया, ये बनाया, फिर एंटर दबाया, ये बनाया। ठीक है, इसलिए ठीक है, हाँ, और स्पेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिलीट ढूंढोगे इससे बढ़िया ये स्पेस इतना बड़ा है, आओगे स्पेस तो आओगे, काम खत्म। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई स्टार्ट। अब देखो मॉडिफाई के अंदर बताता हूँ,
एक्स एल एंटर शॉर्टकट। एक्स लाइन भी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वन साइड इनफाइनाइट होगी, ये आपकी बोथ साइड फाइनाइट होगी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अभी अपने ऑप्शन मिल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, एंगल हो गया। अब बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या देखो, सपोज ये लाइन बनाई मैंने, एक ये लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है, मुझे नहीं पता कितना एंगल है, उनको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करके हुए एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी। ठीक है, मुझे पता ही नहीं दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो ये बराबर डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है मुझे क्या पता। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ज़रूरी है क्या वो बराबर डिवाइड कर रही है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़, बाइसेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट। एंगल का वर्टेक्स पॉइंट कहाँ है, ये है। ठीक है, ये दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट पॉइंट कोई सा भी दे सकते हो। अगर इसको स्टार्ट दे रहे हो तो इसको एंड देना पड़ेगा, इसको स्टार्ट दे रहे हो तो इसको एंड देना पड़ेगा। तो सपोज मैंने स्टार्ट पॉइंट ये दे दी। अब देखो, अगर मैं इतना डिग्री चल रहा हूँ तो वो उसका आधा डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो उसका आधा ही चले। ठीक है, तो एक तरह से देखो, वैसे देखा जाए तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही बनी है। ठीक है, वो किस्मत से बन गई, तो ज़रूरी नहीं है वैसे, ये इसमें ही बनेगी। बाइसेक्ट, ये तो एंड हो गया अपना एंगल वर्टेक्स पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये मेरा एंड पॉइंट। ठीक है, उसने इन दोनों एंगल को बराबर डिवाइड किया। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका ऑफसेट। ऑफसेट क्या ऑप्शन है, देखो सपोज ये कोई लाइन बनी हुई है ऑलरेडी। अब इससे मुझे 10 डिस्टेंस पे या 20 डिस्टेंस पे इधर किधर भी सेम यही लाइन बनानी है, बट उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा वो मुझे नहीं पता, आगे जाके ट्रिम हो जाएगा वो जो भी है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन लाइन तो मैं ले लूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना क्या बनाना, तो लूँगा तो कंस्ट्रक्शन लाइन ही। बट अब मुझे ना तो हॉरिजॉन्टल बनानी है, ना ही मुझे वर्टिकल बनानी है, और ना ही मुझे एंगल पता है। एंगल पता भी नहीं पता ही। ठीक है, तो ऑप्शन यूज़ में लेंगे अपन ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट लिया। क्या पूछ रहा है, ऑफसेट डिस्टेंस। मुझे इस लाइन से 10 डिस्टेंस पे बनाना है, 10 लिया और एंटर। किस लाइन का ऑफसेट लेना है, इसका, सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई साइड ऑफ ऑफसेट, इधर बनाना है या इधर बनाना। ठीक है, भाई ये लाइन है तो इधर या इधर ही बनेगा, ऊपर नीचे तो बनेगा नहीं। इधर बनाना, मैंने इधर क्लिक कर दिया, बन गई। इधर बनाना वापस। ठीक है, अब मान लो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, इधर बनाना है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सेल एंटर कंप्लीट। ठीक है, सारे ऑप्शन समझ में आ गए। तो रे से एडवांस है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का ही यूज़ करेंगे। रे का जब यूज़ करना है, जब उनको सीधा सीधा एक ड्रॉ करना है एक साइड, तो ड्रॉ करना है। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन ऑफसेट। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर ये तो था कि अपन ने सिर्फ उस लाइन का ऑफसेट किया था। ठीक है, ड्रॉ के अंदर वो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए अपन ने ऑफसेट किया, बट एक्चुअल में क्या है ऑफसेट का यूज़, वो देखो। ऑफसेट बहुत काम की चीज़ है, मोस्टली आपकी ड्राइंग जो है वो इसी से बनेगी। ऑफसेट शॉर्टकट है वो एंटर। ठीक है, बट ये तो मॉडिफाई के लिए होगा ना। हाँ, मॉडिफाई में कमांड में है, वो एंटर किया। सबसे पहले वही चीज़ ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस डाल दी मैंने 2। इस लाइन का ऑफसेट करा, इधर लाइन का ऑफसेट बन गया।
कमांड ख़त्म नहीं हुई है। हाँ अभी तो चालू है। इस लाइन का करना है, इस लाइन का भी कर सकते हैं, इस लाइन का करना है, इस लाइन का करना है। मतलब फ़ायदा देख रहे हो, कॉपी नहीं करना पड़ रहा मुझे। कॉपी करूँगा तो ये लाइन एज इट इज़ ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये लाइन भी ऐसे बन जाएगी, बट सेम नहीं आ पाएगी। जैसे एकदम एग्जैक्ट जिस एंगल पे ये है उस एंगल पे भी ये आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो उसके डिस्टेंस उतना ही रहेगा ना। उसका डिस्टेंस उतना ही है, बट इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई सर्कल है थोड़ा ना, कॉपी होके दो डिस्टेंस हाँ। इधर बन जाएगा, क्योंकि ये तो क्लोज ऑब्जेक्ट है। क्लोज ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सोचो, ये तो ओपन थे, क्लोज में क्या होगा, भाई मैं इसको पकड़ के नीचे लेता हूँ, ठीक है, तो ये इधर से तो नीचे आएगा, बट इधर वाला कहाँ जाएगा, इधर वाला कहाँ जाएगा, इधर वाला कहाँ जाएगा, वो नीचे थोड़ा जाएगा सर। तो ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब दो रेडियस कम होकर एक सर्कल बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बाहर बनाना है, ठीक है, इसमें तो जितने ऑफसेट दिया उतना गैप चलेगा आपका इसमें। अब देखो आगे फिलेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाँ। सिंपल रेक्टेंगल बनाए, बाहर बनाओगे तो बनेगा। इसको कंटिन्यू करना है आपको, बार बार करना है, सपोज बहुत सारे करने हैं, ठीक है। तो एक बार क्लिक करो, ठीक है, और उधर लेके जाओ, बट क्लिक मत करो, सिर्फ लेके जाओ, ठीक है। लेके जाओगे तो एक ऑप्शन हो रहेगा, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट टू साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो अपन को पता है कि उधर हाँ। अपन को क्लिक करना है साइड के लिए, लेकिन एग्जिट करना है, मल्टीपल करना है या अनडू करना है, मुझे मल्टीपल करना है, एम एंटर कर दिया, ठीक है, या फिर अपन चाहे तो उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने बताया था तुमको जो भी हाँ। लिखा हुआ है, अगर एग्जिट करना है तो ये एंटर कर सकते हो, हाईलाइट एम कर सकते हो, कमांड पे। बट इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो याद रखो कि मल्टीपल का एम हो गया, ये तो मैंने तुमको इरेज का बताया, तुम हाँ। सोचोगे फिर एग्जिट का कैसे हो, वो अंदर की बात है, ये तो अंदर आ रहे हैं कमांड। हाँ वो बाहर से डायरेक्ट हाँ। लेते हैं, ये वो अंदर का है। हाँ वो कमांड अपन को याद रखनी है। मल्टीपल के लिए मैंने एम एंटर कर दिया, ठीक है। अब मुझे मुझे तो फिर सिर्फ हम पहला कमांड ले उसके अंदर आता है, वो तो हाँ। फिर वहाँ से लेना हाँ वहीं से ही लेना है, ठीक है। मल्टीपल कर दिया, अब बस मुझे क्या करना है, इधर माउस को रखना है और बस क्लिक करते जाना है, जितना ऑफसेट रखा उतने डिस्टेंस में बनता बनता जाएगा। जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ। ये तुम्हारी ऑफसेट कमांड होगी, ठीक है। अब देखो अपन ने उस दिन एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये 45 दिया था मैंने, 50 दिया था, दिखाना एक बार। दिया 50 ठीक है, तो ये मैंने लिया 50, ठीक है। 50 के बाद में आप देखो क्या दिया हुआ है डिस्टेंस 10, 10 ठीक है। ये मतलब इस लाइन से 10 इधर, 10 ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऑफसेट ले लिया, कितने का 10, ठीक है। फिर ये कितना दिया हुआ है 15, हालांकि लाइन को इधर है नहीं, हाँ। बट मैंने एक बार पॉइंट लेने के लिए, ठीक है, एंटर दबाया, कमांड से बाहर आ गया, वापस एंटर दबाया, कमांड में आ गया। अब डिस्टेंस तो चेंज करनी पड़ेगी, हाँ। तो 15 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। 15 डिस्टेंस वापस 10। फिर मैंने एंटर दबाया 2 बार, ठीक है, 10 लिया, ये 10 और ये 10, ठीक है। ये 10 इसका और ये 10 इसका, ठीक है। 15 फिर मैंने 15 लिया, ठीक है, और फिर मैंने 10 लिया, मैंने 10 ले लिया, ठीक है। एंटर करके यहाँ तक एक लाइन ठीक है। अब क्या करो, ऑफसेट अपन को ये बनाना ना, हाँ। तो ये भी 10 है, इस लाइन को 10, ठीक है। एल एंटर, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इधर इसको इससे मिलाना है, इधर इसको मिलाना है। इसकी ज़रूरत नहीं है डिलीट, 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 इसकी ज़रूरत भी नहीं है डिलीट। टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम बन गया, क्लियर। इससे हम जिससे आसानी हो रहा है और जिससे जल्दी बनता है उससे बनाना चाहिए। इससे बनाओ, ठीक है ना। ऑफसेट समझ में आ गया, सिंपल कॉपी कमांड, मूव कमांड,
मूव कमांड देखो पहले, शॉर्टकट है एम एंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके फिर से एंटर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या 10 करने हैं वो उसको पता नहीं, तो सेलेक्ट करके एंटर करना ही पड़ेगा, या फिर पहले सेलेक्ट कर लो और एम एंटर, ठीक है सीधा से। क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब देखो बेस पॉइंट इसमें रोल क्या करेगा। अभी मुझे सर्किल को मूव करना है, कहाँ मूव करना है? यहाँ लाना है इसके सेंटर पे, मतलब कि इसका सेंटर जो है वो इसके सेंटर पे जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो मैं इसको कहाँ से उठाऊँ कि मैं वहाँ रख सकूँ उसको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे? सेंटर से उठाऊँगा। मैंने इसको सेंटर से पिक किया, बेस पॉइंट मैंने इसका सेंटर दिया। अब क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहाँ होगा? इसका सेंटर। एफेक्ट ऑफ कर देते हैं ताकि ढंग से दिखे ये मूव हो गया। इसको मुझे कहाँ रखना है? यहाँ रखना है इसके ऊपर। इस पे आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एक जगह होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। आप कहाँ से पिक करेंगे इसको? और लाइन पे से, सर्कल पे से तो करेंगे, बट इस सर्कल के कौन से पॉइंट से पिक करेंगे? नीचे वाले से, यहाँ से, क्योंकि अपन को पता है कि ये पॉइंट अपन को वहाँ रखना है, तो यहीं से पिक करेंगे, यहाँ रखेंगे। बेस पॉइंट का रोल मेन है, ठीक है। मूव तो कर लोगे ऑब्जेक्ट को, लेकिन मैं कहाँ से इसको पिक करूँ और कहाँ रखूँ ताकि जहाँ मुझे चाहिए वहाँ आ रहा है। यहाँ पे रखना होता है। हाँ, तो अपन यहाँ से पिक यहाँ से उसके नीचे लेना या ऊपर लेना तो नीचे से करेंगे। बिल्कुल, जिस पॉइंट को अपन को जहाँ रखना है उस पॉइंट का अकॉर्डिंग ही उठाएंगे, ठीक है। ये मूव हो गया। सेम ऐसे ही कॉपी कमांड शॉर्टकट है CO एंटर। हाँ, C तो सर्कल का है, CO एंटर कॉपी का, ठीक है। वही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। वही बेस पॉइंट मुझे पता है कि यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया। अब मूव में तो क्या हो रहा था? मूव होते ही कमांड खत्म, बट कॉपी तो खत्म हो नहीं का। अभी और भी कहीं कॉपी करना है क्या? इसको यहाँ भी करना है क्या? तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं और करना वहाँ भी कर दो, ठीक है। मान लो अभी तो क्या कर रहे हैं, वही लाइन की तरह है, पॉइंट पता है तो क्लिक कर दो, पॉइंट नहीं पता है तो डिस्टेंस पता है तो डायरेक्शन देके डिस्टेंस दे दो। तो मुझे इतना नहीं पता है कि मुझे यहाँ क्लिक करना, मुझे इतना पता है कि यहाँ से 10 डिस्टेंस पे करना है। तो मैंने क्या किया, ऑटो ऑन किया, इधर लेके गया कर्सर को, ठीक है, और 10 लिखा और एंटर कर दिया, ठीक है। वो 10 डिस्टेंस पे कॉपी हो जाएगा। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, जो आपका बेस पॉइंट है उससे अगले बेस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। एफेक्ट ऑन किया, ये मैंने सपोज 60 दे दिया, ठीक है, कॉपी हो गया। अभी भी कमांड आपकी चालू, मेरे को 30 देना है, एंटर, ठीक है। इधर 80 देना, 90 देना, जो भी देना, 90 दिया, एंटर, ठीक है। इधर देना तो इधर भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक और देखते हैं लास्ट, मिरर, ठीक है। मिरर क्या है? वो भी कॉपी जैसा ही है बट उल्टा कॉपी होगा वो, ठीक है। मिरर से मिरर की तरह, हाँ, अब ये चीज़ मुझे इधर बनानी है ऐसे, ठीक है। तो अपन मिरर कर सकते हैं, लेकिन मिरर में देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्या होता है, जितना अपन मिरर के पास खड़े, मिरर में अपन उतना ही दूर दिखेंगे, है ना। बिल्कुल पास खड़े तो बिल्कुल पास ही दिखेंगे। अगर मैं इससे यहाँ से मिरर से 10 डिस्टेंस पे हूँ तो मेरा इमेज भी 10 डिस्टेंस दूर ही दिखेगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये लाइन यहाँ पर है, जस्ट अगर मैं यहाँ मिरर रखता हूँ तो ये जस्ट यहीं बनेगा बिल्कुल, ठीक है। और मिरर के ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। तो मैंने मिरर कमांड लिया, MI एंटर, ठीक है।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक। और कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, एंटर कर दो। अब देखो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब मुझे पता है कि मुझे ऐसा रखना है मिरर, हाँ तो मुझे भाई ये पता है कि इस पॉइंट पे तो आएगा ही आएगा। हाँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ तो क्लिक कर नहीं सकता, ये कोई फर्स्ट पॉइंट तो हुआ नहीं, और एग्जैक्ट इधर मेरे को कोई पॉइंट पता है नहीं, तो ये पॉइंट मुझे पता है कि फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ हो सकता है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इधर हाँ ले जाना है, या इधर ले जाना है, या इधर ले जाना है, या इधर ले जाना है, ठीक है। अब मैं मिरर को चाहे इधर रखूँ या इधर रखूँ, वो जो इमेज हाँ। जहाँ है उसी के उल्टी बनेगी ना। मेरा मिरर इधर होने से थोड़ा ना कि वो उधर बन जाएगी, वो तो उधर ही बनेगी। और चाहे मेरी मिरर लाइन इतनी हो चाहे इतनी बड़ी हो, वो जितना मिरर ऑब्जेक्ट है उतना ही मिरर होगा। ऑब्जेक्ट वो तो दिखेगी ही। हाँ, जितना ऑब्जेक्ट है वो मिरर होगा, ठीक है। बस ये है कि सेकंड पॉइंट आप इसलिए दे रहे हो कि मिरर की डायरेक्शन की तरह, ठीक है। मिरर ऐसा है या किसी एंगल पर है, जैसे कि सपोज टेढ़ा भी हो सकता है, हाँ ठीक है, तो टेढ़े को थोड़ी नहीं बनेगा। तो बस इसमें आपको क्या करना है, हमेशा एफेक्ट ऑन रखना है, ठीक है। और लाइन से दूर ले जाके कहीं पे क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, सपोज आप, हाँ, क्योंकि अगर सपोज आप यहाँ रख रहे हो तो अभी वहाँ पे तो मिड पॉइंट आ रहा है, वो एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल है उसके। इन गलती से आपका यहाँ नियरेस्ट आ गया, जैसे भी आपने ऑफ कर रखा है, नियरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। हाँ इफेक्ट तो देखो सेलेक्ट ऑल करो, अब देखो यहाँ नियरेस्ट भी आ रहा है। गलती से मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सीधा क्लिक कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो क्लिक कैसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसा, तो वो टेढ़ा बनेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट तो दे दो, उसके बाद में सेकंड पॉइंट दूर ले जाके अपने आराम से, जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ दो। अगर आप यहाँ कर्सर यूँ भी रखोगे तब भी वो सीधा ही मानेगा, इफेक्ट ऑन है क्योंकि एफेक्ट ऑन है। तो इस पर मैंने इधर ले जाके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद भी देखो अभी बनानी है, अभी कुछ पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। अभी अपन को इसको डिलीट करना है या नहीं करना है? करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे नो लिखा हुआ ही है, सीधा ही एंटर करो, क्योंकि नो तो लिखा हुआ ही है। हाँ करना होता तो यस लिख के एंटर। हाँ, वाई लिखो और एंटर, यस नहीं वाई लिखो। हाँ, ये बन गया। क्लियर? हाँ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अपन को कैसा बनाना है। जैसे ये सर लाइन ली मैंने, ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है, इसके सेम सर्किल मुझे यहाँ इसके सेंटर पे भी बनाना है, इधर भी बनाना है। मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर लिया मैंने, ठीक है, कॉपी हो गई। मिरर से भी हो सकता है, मिरर से भी हो सकता है, बट अभी सपोज इसमें कुछ चेंज है, ये ऐसा बना हुआ है। अब तो मिरर करना पड़ेगा मुझे, अगर वैसा बनाना उधर की तरफ इसका फेस होगा या कटिंग वाला, तब तो कॉपी से काम चलेगा। कॉपी करना होगा तो इसी तरफ फेस रहेगा। हाँ, तो अब मुझे मिरर करना पड़ेगा। मिरर के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, MI एंटर कर दिया। अब मेरे को इधर बनाना है, हाँ, तो मिरर की कहाँ रखना पड़ेगा? मिरर इसके बीच में, मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में रखना पड़ेगा, लाइन के बीच में इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर से तो होगा नहीं होगा। इधर रखो, चाहे इधर रखो, एक ही बात है। इधर रखा, क्लिक किया, ठीक है। जस्ट यहीं बनाना है तो फिर इस लाइन पे ही रखना पड़ेगा, इसी जगह अपन को हाँ। रखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, इसी पॉइंट पे इसको, ठीक है। क्लियर? दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिरर करने हैं, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मिरर करना, ठीक है। चारों को एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है। पूरे को एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो एल एंटर 50, ठीक है। ऑफसेट लिया 10। यार क्या आ रहा है बार-बार? दूसरा तरीका देखो, सबसे मेन जो तरीका है, कोई भी लाइन, कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, दो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। इनफाइनाइट दो कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑफसेट लो। अगर लाइन का आपको पूरा टोटल, जैसे भी इसका टोटल नहीं दिया हुआ अपन को, टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका दिया हुआ 50, ठीक है। तो ये एक 50 जो दिया हुआ वो 50 लिखा ऑफसेट कमांड में जाके, ठीक है। और इसको
ये 50 पे कॉपी कर दिया, ये तो आ गया, ये तो 50 कर दिया मैंने, ये तो आ गया। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना अपन को, जितना आ गया उतना अपने क्लियर कर लो पहले, ठीक है। अब ऑफसेट लिया 10 का, ये 10 का ऑफसेट आ गया, ठीक है। फिर ऑफसेट लिया अपन ने 15 का, ये 15 आ गया, ठीक है। फिर अपन ने लिया 10 का, ठीक है। फिर एक बार इसका भी लेना इधर 10, फिर एक बार इसका भी 10, एक बार इसका भी 10, ठीक है। पहले एंटर करो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको हटा दो, ठीक है। हाँ, इसको भी हटा दो, ठीक। MI एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इसके मिड पॉइंट से उधर मिरर करा दिया, TR डबल एंटर, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। इनकी ज़रूरत ही नहीं है, डिलीट, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट। इसको सेलेक्ट किया, अब ये कहाँ से मिरर होगा? ये यहाँ से बीच वाले से, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट किया, मिरर किया, ये ठीक है। इधर का बना लो, उधर मिरर कर दो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो कर सकते हो। कुछ 1000 तरीके हैं ड्राइंग बनाने, ठीक है। जो माइंड में पहले आए वो उससे बना, और माइंड में वही पहले आएगा जो इजी होगा, ठीक है। जितने प्रैक्टिस होगी तो माइंड में वही पहले आएगा जो इजी होगा, ठीक है। क्लियर है नहीं है? हाँ। ओके राजेंद्र, है क्या ड्राइंग? PDF कर, अगर PDF है तो सेंड कर दो। PDF अंकिल की मेरे लैपटॉप में मिल जाएगी। हाँ तो दे दो ना, इसको इसमें डाल देंगे, बना लेगा, लैपटॉप में डाल देंगे।